हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीर मॉम ब्लॉग्स। तो सुबह सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 7 और यहाँ पे देखिए मैं उठ चुकी हूँ और पूजा पाठ भी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे को आज ब्लड देना है, तो बेटा कल ही बुकिंग करवाया है, तो कोलकाता से ही बुकिंग किया हुआ है, तो आज ब्लड लेने के लिए आने वाले हैं। तो मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या हुआ ना कि मैं सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ कर ली और उसके बाद मैं वेट करी हूँ क्योंकि मेडिसिन वगैरह खाई नहीं हूँ। जब तक ब्लड नहीं दूँगी तब तक पानी वगैरह भी पीना नहीं था, तो मेडिसिन वगैरह हम अभी नहीं खाए हैं। अभी वेट ही कर रहे हैं कि जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी फिर ब्लड दे के हम फिर ब्लड वगैरह दे के फिर हम चाय पानी या मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं। तो बस आज देखते हैं क्या क्या होगा। ऐसे ब्लड पहले दे देते हैं। ब्लड में मेरा थायराइड, शुगर वगैरह बहुत कुछ है और मैं क्या क्या है, हमारा फुल बॉडी का जो ब्लड है वो आज चेकअप होने वाला है। चार्जेस पता नहीं, शायद 1500 रुपया चार्जेस लगा है ब्लड चेकिंग के लिए। तो बेटा ही बुकिंग करवाया है, वो बोला मम्मी एक बार कर लो, साल में एक बार किया जाता है, साल में एक बार करवाना पड़ता है, फुल बॉडी चेकअप भी हो जाता है ब्लड का। और कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब इसमें क्या है ना कि किडनी है, कैंसर है, सभी मतलब ब्लड इसमें चेक हो जाता है। तो चलिए शायद 1500 रुपया लगता है, लेकिन बेटा को कुछ उसमें प्रॉफिट है, इसीलिए वो बोला मम्मी आप इसी मंथ करवा लो। तो मैं भी सोची कि चलो करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा थायराइड वगैरह बढ़ा है और शुगर वगैरह तो पता नहीं, शुगर तो कंट्रोल में ही है, लेकिन थायराइड वगैरह लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो करवा लेने में ही भलाई था। तो अभी हम बैठे हैं कि जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी करने के बाद में हम मेडिसिन वगैरह खाएंगे, क्योंकि सुबह हमको मेडिसिन वगैरह खाना पड़ता है और उसी चक्कर में मैं मेडिसिन नहीं खाई हूँ। ऐसे यूरिन तो रख दी हूँ, यूरिन भी रखना था। वो कल भी ही बोला बेटा कि मम्मी यूरिन भी रखना, सुबह का जो यूरिन आएगा वो उसको आपको रखना है। तो मैं यूरिन वगैरह रख ली हूँ और मैं यहाँ वेट करी हूँ। अब देखते हैं कितना बजे है। ऐसे 7 से 8 टाइमिंग है। अब लग रहा है कि जल्दी ही आ जाए, क्योंकि फ़ोन कंटिन्यू आ रहे हैं और रात से लाइट भी नहीं था, तो यहाँ क्या था ना कि फ़ोन वगैरह चार्जेस भी नहीं है। तो बस मैं वेट करी। तो इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आगे चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या होने वाला है। मैं आपको वीडियो के साथ में आपको लेके जाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने ग्रुप में। हाँ यूरिन है, रखें हैं यूरिन। ऊपर बाथरूम में ना, तो डब्बा में ये रखें, लेके आ जाए। तो यहाँ पे भैया जी आ गए हैं और उसने पूछा कि यूरिन आप रखे हो ना, तो मैं बोली हाँ यूरिन तो रखा हुआ था, सुबह का यूरिन मैं रख दी थी। और हमारी काम वाली भी आ गई है और काम वाली भी यहाँ पे झाड़ू पोछा करने वाली है, वो भी फटाफट काम करी और मैं यहाँ पे बैठ गई और फ़ोन को मैं सेट कर दी थी कि रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाए, क्योंकि जब भी कोई घर में आता है ना तो ये कंपनी की तरफ आया, ऐसे तो कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी घर में कुछ जो भी आ रहा तो मेरा रिकॉर्डिंग होते रहे तो वो बढ़िया होता है। और ब्लड वगैरह देने के मामले में तो मैं इस मामले में तो मैं पूरा परफेक्ट रहती हूँ कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, मुझे डर भी लगता है। हालांकि मैं तो ब्लड वगैरह हमेशा देती रहती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसका मतलब होता है ना कि किसी किसी का हाथ अच्छा होता है, ब्लड ऐसा निकलता है कि पता भी नहीं चलता। और कोई तो मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ घोपो वहाँ घोपो वहाँ घोपो, मतलब गाय भैंस की तरह यहाँ घोप के निकालो वहाँ घोप के निकालो। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्लड यहाँ से निकाल रहा। हालांकि यहाँ पे तो मेरा नस बहुत ही इजीली मिल जाता है, लेकिन पता नहीं इन भैया को कैसे नहीं नस यहाँ पे मिल रहा। वो बार बार बोल रहे हैं कि आपका तो नस बिल्कुल पतला है, आपका नस दिख नहीं रहा है, आपका यहाँ का ये दिख नहीं रहा है। तो मैं बोल भी रही कि नहीं मेरा तो यही से हमेशा होता है। और यहाँ पे देखिए बाप रे, ये भैया तो इतना मेरे हाथ को ठोक ठोक के मतलब लग रहा था कि मेरे ऊपर में हथौड़ा पड़ रहा, मतलब ऐसे ऐसे ठोक रहे हैं ना। तो क्या हो रहा था कि मेरे को हाथ ना बहुत दर्द हो रहा है और बार बार वो ठोक रहे हैं, ये इस तरीके से छू रहे हैं। हालांकि नस तो मेरा बहुत ईजीली मिलता है, लेकिन पता नहीं इसको कैसे पता नहीं चल रहा। अभी तो मेरा हाथ भी फूला हुआ नहीं है, यहाँ पे तो मेरा हाथ वगैरह में अभी यहाँ फूला भी नहीं है, फिर भी देखिए
यहाँ पे क्या है ना कि एक बार ये घोंप लेते हैं, घूमने के बाद में इसको ना यहाँ से ब्लड ही नहीं निकलता है और फिर मेरे को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे ना सुई से ना ऐसे खींच भी लेते हैं। देखिए वहाँ पे नहीं मिला, वहाँ से वो सुई को निकाल लिए, हम दूसरे जगह यहाँ पे ठोक ठोक के इसको लाल कर देंगे। और ये जब ठोकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, देखिए कैसे ठोक रहे हैं। और जब इस तरीके से मतलब कि मार के जब इस यहाँ पे ठोका जाता है ना तो इतना ज़ोर से लगता है ना कि पूछो मत। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ लग रहा था, क्योंकि ऐसे बार बार ठोक रहे हैं और बार बार कभी ये हाथ कभी वो हाथ, पता नहीं इसको इनका आइडिया कितना है ये मैं नहीं जानती। लेकिन हॉस्पिटल में मैं हमेशा जाती हूँ तो मेरा नस इजीली मिल जाता है, और बस कोहने के पास से ही मेरा नस हमेशा इजीली मिल जाता है। लेकिन ये ठोक ठोक के तो मेरा हाथ पहले ही दर्द कर दिए हैं और अब इसमें सुई घोंपने वाले हैं। ये देखिए कैसे ठोक रहे हैं, लग रहा मतलब जैसे दरवाज़ा ठोका जाता है ना, वैसे मेरे हाथ को ठोक ठोक के पूरा दर्द कर दिए हैं। चलो आखिर नस तो मिला और मेरा ब्लड भी ले लिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ऐसे मेरे को दर्द नहीं होता, लेकिन पता नहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। और अब मेरे को समझ में आया कि इनको इतना ब्लड खींचने में लेट, एक्चुअली क्या था कि इनका फ़ोन चार्ज नहीं था। ये बार बार बोल रहे थे कि मेरा फ़ोन 3% चार्ज है, मेरे को और भी जगह ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और सबसे बड़ी बात कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा था। बार बार बोल रहे थे कि पहले पेमेंट कीजिए, तो मैं बेटा को फ़ोन की कि बार बार कि पहले पेमेंट कर दो। तो इसीलिए इसका दिमाग ख़राब था, और यहाँ इसका दिमाग ख़राब होने के कारण ये सारा मेरे ऊपर में मेरे बॉडी पे ये असर हो रहा था। तो एक होता है ना कि अगर आपका दिमाग काम नहीं करे तो उस समय क्या होता है ना कि ना आपको नस मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो बस वही मेरे साथ में हुआ। इसका फ़ोन चार्ज नहीं था और दिमाग ख़राब था, वो सारा जो है ना मेरे ऊपर में इसने निकाल दिया। तो बस चलो कम से कम मेरा ब्लड तो है, ब्लड इसने ले लिया, यूरिन भी ले लिया। और कितने दिन बाद रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट कैसा आएगा मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेमेंट वगैरह ये चेक करें कि पेमेंट वगैरह आया है कि नहीं। तो पेमेंट तो ऑलमोस्ट पेमेंट इनको मिल गया है, बेटा वहीं से पेमेंट कर दिया है। और देखिए लोग तो कलकत्ता में बैठा है, कोई समझेगा कि कौन सा बात है। ये सिचुएशन है, आपका टाइम था 7:30 बजे तक। चार्जर रख के करना चाहिए आपको। चार्जर तो है मगर इतना पैसा तो आप ना क्यों देता है। आधे घंटे में 2 आदमी का ब्लड लेना, वो भी आपका एड्रेस पहुँच के पेमेंट करना, ये सब करना। अभी हमारे आसनसोल में 6 बजे से 7 बजे तक ऑर्डर दिया गया था 3 को। मेरा कल का ही था, कल आए नहीं तो आज यहाँ कुछ नहीं होगा, ये छोटी दे दें। जहाँ ब्लड आता है वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ फूल जाता है अगर नहीं दबाइएगा। इतना अच्छा ब्लड तो देखिए कितना एकदम क्विकली आ जाए। ठीक है, इसको आप फेंक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ब्लड लिया गया है, ये देखिए 2 जगह। यहाँ से तो इसने सुई को डाला, यहाँ से ब्लड नहीं आया, और यहाँ से फिर लिया गया ये इस तरीके से। मेरा वैन ही नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है ना कि मेरा वैन ही नहीं मिलता। हॉस्पिटल में भी बोला जाता है कि आपका वैन बहुत पतला है, नहीं मिलता है। और ब्लड वगैरह ले लिया गया है। चले मेडिसिन वगैरह जो है वो खा लेते हैं, उसके बाद जो करना है आज करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे ब्लॉग में बने रहें।